हेलो बच्चों, नमस्कार। कक्षा 9 में आपका स्वागत है। मैं अर्चना राय आपको हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें आपके गद्य का विकास का संक्षिप्त परिचय। पहले मैं थोड़ा सा उसका परिचय बताऊँगी। मानव को प्रकृति से अभिव्यक्ति की अद्भुत क्षमता मिली है। भाषा के माध्यम से वह अपने विचारों, भावों, अनुभूतियों आदि को दो प्रकार से पद्य या गद्य व्यक्त करता है। अभिव्यक्ति के इन दो रूपों में सृजन के कारक तत्व है भावना, प्रवण, हृदय और विचार केंद्रित मस्तिष्क। हृदय और मस्तिष्क की न्यूनाधिक सक्रियता के परिणाम स्वरूप ही अभिव्यक्ति के इन रूपों को हम क्रमशः गद्य साहित्य और पद्य साहित्य कहते हैं। गद्य हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली भाषा का नाम है और उसका छंदोबद्ध रूप, जिसमें क्रमबद्ध ताल और लय की योजना के साथ रागात्मक मनोभावों की कलापूर्ण अभिव्यंजना उपस्थित की जाती है, पद्य या काव्य कहलाता है। गद्य क्या होता है बच्चों? गद्य होता है कि जो कि हम अपने दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली भाषा का नाम ही क्या है? गद्य है। गद्य और काव्य की विषय वस्तु, भाषा शैली आदि में पर्याप्त अंतर होता है। गद्य साहित्य की विषय वस्तु प्रायः हम बोधवृत्ति पर आधारित होती है और काव्य की हमारी संवेदनशीलता पर। विषय अधिकांशतः वही होते हैं जिसके बारे में हम अधिक सोचते हैं। गद्य मस्तिष्क के तर्क प्रधान की उपज है। इसके मुख्य विषय हमारे दैनिक कार्यकलाप, ज्ञान विज्ञान, कथा, वर्णन, व्याख्या आदि है। संक्षेप में काव्य का संसार बहुत ही काल्पनिक है, किंतु गद्य का व्यवहारिक है। काव्य का संसार क्या होता है? काव्य का संसार काल्पनिक होता है और गद्य का संसार क्या होता है? व्यवहारिक होता है। गद्य को कवियों की कसौटी कहा जाता है। गद्य को कवियों की कसौटी कहा जाता है। गद्यम कवीनाम निकषम वदन्ति। फिर भी इसमें अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करना अपेक्षाकृत सरल होता है। कोई व्यक्ति इसका प्रयोग काव्य की अपेक्षा अधिक सरलता से कर सकता है, क्योंकि वह क्रमबद्ध ताल, लय, तुक आदि से मुक्त होता है, जो काव्य अनिवार्य उपादान होते हैं। गद्य में क्या होता है कि गद्य को हम अधिक सरलता से प्रयोग कर सकते हैं और काव्य को प्रयोग करने में हमें क्रमबद्ध ताल, लय, तुक आदि से मुक्त होता है, जो काव्य में अनिवार्य उत्पादन होते हैं। अब हम आपको गद्य विकास का थोड़ा सा परिचय बताएंगे कि उसमें क्या होता है। गद्य का प्रथम विकास सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में होता है। गद्य का जो प्रथम विकास होता है वह बोलचाल की भाषा के रूप में होता है। इतिहास, दर्शन तथा विभिन्न ज्ञान विज्ञान की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे गद्य की मध्यम स्थिति कही जाती है। साहित्य में जिस गद्य रूप का उपयोग होता है उसे अभिव्यंजना, सौष्ठव आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ मानना चाहिए। विभिन्न लेखकों और कवियों का न केवल अपना वैचारिक जगत होता है, वरन अपने विचारों, भावों, अनुभूतियों आदि को अभिव्यक्त करने के लिए उन्हें अपनी भाषा की सृष्टि भी करनी पड़ती है। क्या प्रेमचंद्र, क्या प्रसाद और क्या शुक्ल जी, प्रायः सभी को अपने अपने मनोजगत की सृष्टि के साथ ही अपनी अपनी भाषा शैली भी विकसित करनी पड़ी है। हाँ बच्चों, आज आपको हम इसका छोटा सा परिचय बताए हैं और कल आपको इसको हम और इसकी भाषा की कोटियाँ क्या होती हैं, भाषा की कोटियों के बारे में और बाकी आपका हिंदी गद्य का आविर्भाव कब हुआ, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। नमस्कार।